अकाउंटेंट और कंपनी को लेकर एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन कल यानी कि 24 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से निकल कर आई है। और अगर आपने इसे अवॉइड कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से कल ही रिसेंट में यहाँ पर जो पब्लिश करी गई है उसके बारे में। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है और जितने भी अकाउंटेंट कंपनीज का वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। इसमें लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 134 रीड विथ सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 नेमली। यानी कि एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया है। अब वो अमेंडमेंट क्या है, आइए उससे जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट सबसेक्शन 1 दीज रूल्स में बी कॉल्ड द कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 दे शेल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सेकेंड चीज कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये कब से एप्लीकेबल होगा, जो यहाँ पर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से, तभी से सारी कंपनियों के ऊपर ये नया अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट for the financial year commencing on or after the 1st April 2021, every company which uses accounting software for maintaining its books of accounts shall use only such accounting software which has the features of recording audit trail of each and every transaction। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से आपको कंपनीज के वर्क के लिए किस अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की रिकॉर्डिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट ट्रेल क्या होती है ये भी हम आगे समझते हैं। इसी में आगे लिखा है, क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलॉन्ग विद द डेट व्हेन सच चेंजेस वेयर मेड एंड इंश्योरिंग दैट द ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल्ड। यानी कि एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आपको यूज़ करना है जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल बनती हो, और यदि आप किसी भी एंट्री को पास कर देते हैं और उसके बाद में उस एंट्री को डिलीट करते हैं, उसको चेंज करते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसकी भी अपडेट्स, उसकी भी एक ट्रेल बननी चाहिए। यानी कि सपोज़ आप टेली का यूज़ करते हैं तो टेली के अंदर अभी तक ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी एंट्री को सेव कर देते हैं उसके बाद में यदि उस एंट्री में चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई ऑडिट ट्रेल देखने को मिले, यानी कि उसकी डिटेल्स में जाकर और उसके स्पेसिफिकेशंस में जाकर यह पता लगाया जा सके कि इस एंट्री में कब कब और क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो अब आपको 1 अप्रैल 2021 से कंपनीज के वर्क के लिए एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल बने, यानी कि सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहे कि उस एंट्री के अंदर, पर्टिकुलर किसी भी एंट्री के अंदर कब कब चेंजेस किए गए हैं, अगर डिलीट की गई है तो डिलीट क्यों करी गई है और कितने अमाउंट से डिलीट करी गई है, ये सारी ट्रेल उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन होना चाहिए। और ये ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल, ये डिसेबल नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस जो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से कंपनीज के वर्क में होने वाला है। यानी कि अगर कोई भी अकाउंटेंट कंपनीज का वर्क करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर आने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। इसी में आगे लिखा, इन रूल्स 8 इन सब रूल 5 आफ्टर क्लॉज 10 द फॉलोइंग क्लॉज शेल बी इंसर्टेड। यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट कर दिया गया है और ये 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा जो कंपनीज एक 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब कंपनीज का वर्क करने में, अगर आप कंपनीज का वर्क करते हैं तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से ऐसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें आप जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल बनती है, और किसी भी एंट्री को डिलीट या फिर उसे मॉडिफाई करने के पहले एक बात ज़रूर याद रखना कि अब हर एक मॉडिफिकेशन का और हर एक डिलीशन का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर रखना होगा, और उसका स्पेसिफिक रीज़न भी आपके पास होना चाहिए कि आपने उस एंट्री के अंदर मॉडिफिकेशन क्यों किया है या फिर उसे डिलीट क्यों किया है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से कल 24 मार्च 2021 को। उसी के साथ जीएसटी से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो उसके चालान को पे करने की, फरवरी मंथ के चालान को पे करने की लास्ट डेट आज है 25 मार्च 2021, यानी अभी तक अगर आपने फरवरी मंथ के जीएसटी चालान को पे नहीं किया है क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर तो आप उसे अभी पे कर दीजिए, नहीं तो कल से उस पर भी आपको लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।